2023 is the best time to watch this anime and ये anime one of the most popular anime से भी एक है और ये anime most controversial anime भी है। मैं बात कर रहा हूँ SAO की यानी Sword Art Online। अब जिसे इस anime के बारे में नहीं पता तो उसके लिए थोड़ा कॉन्टेक्स्ट दे देता हूँ। क्या होगा अगर आपको एक ऐसी वर्चुअल रियलिटी गेम में डाल दे जो कि सेम हमारे वर्ल्ड की तरह दिखता हो और अगर आप लोग उस दुनिया में मरे तो आप रियलिटी में मर जाओ और तुम में से कोई टेक में इंटरेस्ट रखते हो तो और वो एनिमे भी दिखता है तो उनके लिए ये वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाली है। पर एनिमे प्लॉट के बारे में बात करने से पहले ये देखते हैं कि इसे क्या है बोरो के मुकाबले इतना पॉपुलर कैसे है। साल 2000 के करीब बिग 3 जैसे एनिमे अपने टाइम पे मोस्ट पॉपुलर एनिमे थे और ये बिग 3 एनिमे ही थे जिसकी वजह से आज जो हम एनिमे देखते हैं वो सब एनिमे कह सकते हैं कि इन्हीं की देन है और इनकी जैसी पॉपुलैरिटी अब तक किसी भी एनिमे की नहीं। यही सेम टाइम चल रहा था जब जितने न्यू कार्स फोन्स और टेक्नोलॉजी इवॉल्व होती जा रही थी और दूसरी तरफ गेमिंग इंडस्ट्री भी तेजी से इवॉल्व हो रही है। फर्स्ट जनरेशन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड नाउ फिफ्थ जनरेशन और इन जनरेशन में कंसोल्स और हमारा गेमिंग एक्सपीरियंस इवॉल्व हुआ और इस एक्सपीरियंस को और रियलिटी देने के लिए सामने आया वर्चुअल रियलिटी जिसे शॉर्ट में VR कहते हैं। सबकी मदद से मार्क जुकरबर्ग भी मेटावर्स जैसी चीजों से ऐसे गेम्स को रियलिटी बनाने की ट्राई कर रहा है। नाउ हियर कम्स स्वॉर्ड आर्ट ऑनलाइन एनिमे जो ऐसे ही गेमिंग टेक्नोलॉजी पे बेस्ड गेम या मैं कहूं इसका भी एक नेक्स्ट लेवल। इसमें AI के साथ साथ हम खुद इस एनिमे में इस गेम में एंटर कर सकते हैं और इधर हम सब कुछ जो मर्जी चाहे वो कर सकते हैं। हमारे रियल वर्ल्ड से भी ज्यादा इधर फ्रीडम से रह सकते। लोगों की टेक और गेमिंग में बढ़ते डिमांड की वजह से स्वॉर्ड आर्ट ऑनलाइन एग्जिस्टेंस में आया जो कि किसी भी शोनेन एनिमे से अलग एक फ्रेश कॉन्सेप्ट था। और आज हम सबको पता है टेक और गेमिंग हम सभी की लाइफ को इस तरह से अफेक्ट करे हुए है। इसी वजह से स्वॉर्ड आर्ट ऑनलाइन को किसी भी अदर एनिमे से ज्यादा एक वाइड वैरायटी की ऑडियंस मिल जाती है। और अब बात कर लेते हैं इस सीरीज के प्लॉट की। इस सीरीज में प्रोटैगनिस्ट का नाम है किरीतो जो नॉर्मल लाइफ से बोर होकर गेम खेलता है। जिस गेम का नाम है स्वॉर्ड आर्ट ऑनलाइन बेटा वर्जन जो कि रियल वर्जन के 2 महीने पहले आया था। बेटा वर्जन को क्लियर करने के बाद किरीतो ओरिजिनल वर्जन स्वॉर्ड आर्ट ऑनलाइन एंटर करता है जिसमें आप कहानी में ट्विस्ट जब आ जाता है जब आकिको कायाबा इसके क्रिएटर इस गेम में से लॉग आउट का ऑप्शन हटा दिया और अब इस गेम में अगर तुम्हारा गेम ओवर हुआ तो नर्व केयर ट्रांसमीटर की माइक्रोवेव रेडिएशन ब्रेन में तुम्हारे हिट करेगी और इससे रियलिटी में प्लेयर का ब्रेन डिस्ट्रॉय हो जाएगा। स्वॉर्ड आर्ट ऑनलाइन 100 लेवल्स है जिसमें से हर एक फ्लोर पे एक बॉस है जिसे सबको मार के सब प्लेयर्स अगले फ्लोर में पूछ सकते हैं। और ऐसे वैसे कई सारे मिक्स जॉनर के ऊपर बेस्ड है जैसे एक्शन, एडवेंचर, फैंटेसी, रोमांस। और इसमें मुझे ये समझ नहीं आया इसमें लड़की की बजाय लड़कियां इतनी क्यों है। पर अब लोगों को स्वॉर्ड आर्ट ऑनलाइन देखने के लिए सीजन्स और मूवीज में कंफ्यूजन हो सकती है तो इनके सीजन्स और मूवीज के बारे में बता देता हूँ। स्वॉर्ड आर्ट ऑनलाइन सीजन्स। स्वॉर्ड आर्ट ऑनलाइन के 6 सीजन है और 3 मूवीज। फर्स्ट सीजन स्वॉर्ड आर्ट ऑनलाइन। इस सीजन में स्वॉर्ड आर्ट ऑनलाइन 2 एंडिंग्स होती है। फर्स्ट हाफ में बॉस को हरा दिया जाता है और दूसरा हाफ किरीतो और सभी प्लेयर्स एक फेरी के रूप में दिखाया गया है जिधर सब उड़ भी सकते हैं। और इसमें किरीतो का मिशन है आसुना को बचाना। आसुना का मतलब फीमेल प्रोटैगनिस्ट है। सेकंड सीजन में फैंटम बुलेट आर्क हमें एक अलग गेम दिखाया जाता है जिसका नाम है गन ऑनलाइन और ये गेम सोर्स ऑफ फेरी से इवॉल्व होकर आजकल के गन्स के शूटिंग गेम्स पर फोकस करता है। पर इसमें मदर रोजरी यार ज्यादा कुछ खास नहीं। थर्ड सीजन अल्टरनेटिव गन ऑनलाइन। ये सीरीज एक स्पिन ऑफ सीरीज है। स्पिन ऑफ का मतलब इसमें कोई प्रोटैगनिस्ट नहीं और ये कोई ओरिजिनल सीरीज से कनेक्ट भी नहीं है। उसके बाद आती है 2017 में आई ऑर्डिनल स्केल। इस मूवी में AR और VR के बीच का अंतर के बारे में हमें बताया गया है और इसमें फर्स्ट फ्लोर में कुछ इवेंट्स के बारे में बताया जाएगा जो एनिमे में नहीं बताया गया। सीजन 3 एलाइजेशन पार्ट 1। इस सीरीज में एलिस नाम की AI को बनाया जाता है जो इंसानों को आगे चल के मदद करेगी जिसमें किरीतो गेम में जाके एलिस और एलिस के लोगों की मदद भी करता है। और इसी की सेम स्टोरी फॉलो करते हुए सीजन 4 स्वॉर्ड आर्ट ऑनलाइन वॉर ऑफ अंडरवर्ल्ड पार्ट 1 और पार्ट 2 आता है। इस सीजन में डार्क टेरिटरी और ह्यूमन एम्पायर के बीच की लड़ाई को दिखाया जाएगा और इस वॉर के बाद एलाइस को गेम से बाहर लाके एक AI की तरह काम करते हुए दिखाया भी जाएगा। अब इन सब सीजन के बाद 2 मूवीज भी आई है। 2021 में आई प्रोग्रेसिव एरिया ऑफ स्टारलेस नाइट। ये फोकस करती है आसुना की स्टोरी किरीतो से मिलने से पहले कैसी थी और इस मूवी में हमें जानने को मिलेगा कि आसुना एक गेमर नहीं थी तब आसुना इस गेम को खेलने आखिर क्यों। इसके बाद मूवी आती है 2022 की प्रोग्रेसिव स्केल्स ऑफ डीप नाइट मूवी। ये मूवी फोकस करती है माइनक्राफ्ट में हुई 5th फ्लोर के इवेंट के बारे में। किरीतो नाम का कैरेक्टर एक नॉर्मल लड़की की तरह है जो बोर होके गेम खेलने चला जाता है जिसमें वो हीरो बनके ब्लैक स्पोर्ट्समैन कहलाता है जो कोई भी गेमर लाइफ में नहीं कर सकता तो वही गेमिंग वर्ल्ड में कर पाता है। अब आप लोगों में से सबने देखा होगा कितने लोगों की रियल लाइफ गेमिंग में जाती है लेकिन कुछ ऐसे वो काम होते हैं जो हर एक गेमर अपनी रियल लाइफ में नहीं कर पाता। तो ऐसे ही इस सीरीज में किरीतो इस गेमिंग वर्ल्ड में वो कर पाता है जो वो कभी अपने रियल वर्ल्ड में नहीं कर पाता और इस गेम की वजह से इसे सब कुछ मिल भी पाता है। नेम, फेम, गर्लफ्रेंड, फ्रेंड्स और बहुत ही ज्यादा लड़कियां। पर दिक्कत यहाँ आती है किरीतो के ऊपर फिजिट स्पिनर क्या कर रहा है। लोग इस कैरेक्टर से इसकी वजह से मजे भी लेते हैं जो कि बात ठीक भी है। एक तरफ ये कूल डूड है और दूसरी तरफ ये स्पिनर। खैर बैक टू द टॉपिक। स्वॉर्ड आर्ट ऑनलाइन जैसे कि एक गेम है तो इसमें बड़ी बात ये है कि गेमिंग वर्ल्ड में तुम एक प्लेयर ही रहोगे और इसके बिना किसी एज की गैप की वजह से लोग आपस में इंटरेक्ट कर पाते चाहे वो अमेरिका में बैठा हो या जापान में या कोरिया में या कोई सिटी में या तो कोई टाउन में या कोई जॉब वाला बंदा हो या कोई स्कूल का कोई लड़का। स्वॉर्ड आर्ट ऑनलाइन में एक रियल गेम की रियलिटी दिखाई गई। अब इसके एनिमेशन की बात करें तो इसे 2D एनिमेशन और CGI को ब्लेंड करके बनाया गया जो कि काफी बढ़िया भी है और यहाँ तक कि इसमें स्मूथ फाइट सीन्स है जिसे विजुअली काफी अच्छी तरीके से दिखाया गया है।
एक गेम में जिधर कोई बैक नहीं कर सकता, एक बार तुम्हारी हेल्थ गई तो तुम मर गए। ऐसे गेम में जगह जगह पे हमें ऐसे मूवमेंट दिखाए गए जैसे कोई बीटा वर्जन को ज्यादा गेम के बारे में पता है पर वो चाहकर भी सबको बचा नहीं सकता, या कोई किसी को बचाने के लिए दूसरे की जान ले लेता है। किसी भी ज़ॉम्बी फिल्म की तरह सर्वाइवल ही सब कुछ नहीं है। इधर तुम्हें दी जाती है एक हो कि अगर तुम 100th फ्लोर को क्लियर कर लिया तो तुम इस गेम से बाहर जा सकते हो। पर इस गेम में सर्वाइवल रह के भी एक प्रॉब्लम आती है, इधर तुम जितना ज्यादा टाइम सर्वाइव भी करोगे तो उधर रियल वर्ल्ड में तुम्हारी हेल्थ भी खराब होती जाएगी, क्योंकि बिना कुछ खाए पिए बॉडी में एनर्जी भी कहाँ रहेगी। और जिंदा रहने के लिए हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स भी कब तक तुम्हारी बॉडी को जिंदा रख पाएंगे। आप लोगों के मन में भी ये सवाल होगा कि ऐसा गेम आखिर कोई क्यों ही बनाएगा। मैं भी आप लोगों की तरह ऐसे इमेज बना के बैठा था कि ये कोई पागल साइंटिस्ट होगा जिसने ऐसा गेम बनाया, पर इस गेम ने मुझे एक पर्सपेक्टिव दिया कि इसमें क्रिएटर को कोई रिग्रेट नहीं हुआ जितना होना चाहिए, क्योंकि एक क्रिएटर के पास होता है एक विजन, एक चीज क्रिएट करने का, जैसे आकी को कयाबा का था कि एक ऐसा गेम बनाना जिससे हम सब कुछ रियल वर्ल्ड की तरह कर पाए। फिर तभी मुझे एक वन पीस का वो सीन याद आता है जब वन पीस में टॉम फ्रैंकी से बोलता है, फ्रैंकी अपनी इन्वेंशन को मना करता है क्योंकि उसकी इन्वेंशन से लोगों को चोट पहुंची थी, और वहीं टॉम का मास्टर कहता है एक क्रिएटर को कभी भी अपनी बनाई हुई चीजों पर रिग्रेट नहीं करना चाहिए, चाहे वो कैसी भी हो, बल्कि अपनी बनाई गई चीज पर एक क्रिएटर को प्राउड होना चाहिए। और ऐसे एग्जांपल हमारे रियल वर्ल्ड में भी है, जैसे जब आइंस्टाइन ने E=mc² दिया था, ह्यूमैनिटी को एक नई चीज के बारे में बताया जो किसी को अब तक नहीं पता था, पर लेकिन हुआ क्या, इससे न्यूक्लियर वेपन बनाए गए, जिसके बाद आइंस्टाइन को अंदाजा भी नहीं था इसका इस्तेमाल सब वॉर के लिए करेंगे। और तुम लोग आजकल के फोन से लैपटॉप के यूज को ही देख लो, आखिर कितने लोग फोन में वो काम करते हैं जिसके लिए उसे बनाया गया था। आज हम सबके पास वन क्लिक पे सबकी इन्फॉर्मेशन है, वैसे इन्फॉर्मेशन आखिर किसे ही चाहिए। तो यहाँ पे ये कहना भी गलत नहीं होगा कि एक क्रिएशन कैसा भी हो उसका इस्तेमाल कैसे किया जा रहा है वो मैटर करता है। सोर्ड आर्ट ऑनलाइन में आपको आसुना की रीतों के मजे लेने के टाइम पे स्लो पेज लग सकता है, और जब ये स्लो म्यूजिक बजेगा तो इसे हम लोग बोरिंग भी नहीं कर सकते। आपने कोई भी वॉक थ्रू गेम खेला होगा तो उसमें कैरेक्टर ऐसे ही घूमता रहता है और ऐसे ही म्यूजिक बजता है, जो मुझे लगता है इस एनिमे के हिसाब से हमें सही दिखाया गया है। और रही बात ओवर एनिमे की, आप लोग अगर ये गेमिंग वर्ल्ड जैसे एनिमे में इंटरेस्ट रखते हो तो ये तुम्हारे लिए ही है। इस एनिमे के एपिक फाइट सीन्स प्लस म्यूजिक इस एनिमे को बढ़िया कहने पर तुम्हें मजबूर कर देंगे। बाकी मुझे तो एनिमे बढ़िया लगा। आप लोगों को इस एनिमे के बारे में क्या लगता है कमेंट्स में बताना जरूर। और ऐसे एनिमे रिलेटेड वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लो, और इस वीडियो के लिए एक लाइक तो बनता भी है।